तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप खुद का भी होस्टिंग कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं रीसेलर होस्टिंग के थ्रू। फिर मैंने बताया था रीसेलर होस्टिंग क्या होता है, WSMCS क्या होता है, और रीसेलर होस्टिंग बाय करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने रीसेलर होस्टिंग बाय करके भी बताया था कि रीसेलर होस्टिंग कैसे बाय करते हैं। तो चलिए, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने WSMCS को कैसे सेटअप कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर आपको भी रीसेलर होस्टिंग बाय करना है तो आप होस्टप्लेजर से रीसेलर होस्टिंग बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही कम कीमत में 199 में सिर्फ रीसेलर होस्टिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। प्लस आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है, प्लस लाइव चैट सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लाइव चैट दिख रहा होगा, आपको यहाँ से लाइव चैट सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे टाइप करिए, आपको कोई ना कोई लाइव सपोर्ट टीम आपको ज्वाइन कर लेंगे और आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको होस्ट ले जाके डैशबोर्ड पे आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रीसेलर होस्टिंग एक्टिव है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दिन यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा लॉगिन विद WSMCS, लॉगिन विद cPanel। आप यहाँ से लॉगिन विद cPanel क्लिक कर लीजिए तो यहाँ से डायरेक्ट आपका cPanel लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से लॉगिन डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी डायरेक्ट लॉगिन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको cPanel डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ईमेल अकाउंट वगैरह। आप यहाँ से सारा कुछ आपका फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बैकअप भी मिलता है। जाके अगर आपका कुछ क्रैश हो गया, कुछ हो गया, कल का बैकअप डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाके बैकअप कल का डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रीस्टोर कर सकते हैं। ये आपके सभी क्लाइंट के लिए भी मिलेगा डेली बैकअप, कोई नहीं देता ये डेली बैकअप। प्लस यहाँ से PHP माई सारा कुछ मिल जाएगा। तो WSM इंस्टॉल करने से सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 ईमेल क्रिएट करूँगा, एक सपोर्ट ईमेल और एक नो रिप्लाई का ईमेल, जो कि जिससे कि WSMCS के थ्रू क्लाइंट को ईमेल जाएगा, ताकि वो उस ईमेल पे क्लाइंट रिप्लाई ना करे। तो ईमेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा, देन यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये क्रिएट बटन, यहाँ क्रिएट करिए। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ईमेल क्रिएट करता हूँ, सपोर्ट। फिर यहाँ से आप एक कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से आप पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं और यहाँ सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपका एक ईमेल क्रिएट हो गया, support@coreserver.in। ये आपका डोमेन हुआ, एक बिजनेस ईमेल हो गया। इससे आपका ब्रांड का अथॉरिटी भी बिल्ड होता है, जिससे आपको मतलब आपकी ब्रांड एक वैल्यू बढ़ जाता है। आप यहाँ से इसके अंदर क्या क्या ईमेल आया आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। मैं एक और ईमेल क्रिएट करता हूँ, नो रिप्लाई @coreserver.in, अपना आपका वेबसाइट का नेम अपना। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे फिर मैं क्रिएट करता हूँ। ये आपका 2 ईमेल क्रिएट हो गया। चलिए फिर से मैं cPanel के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूँगा। जैसे ये WSMCS तो बैकएंड में रहेगा, फ्रंट एंड में कोई और थीम रहेगा जिस थोड़ा सा अच्छा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट ले जाए, कोई देख सकते हैं यहाँ पे है ना, मैं client.host ले जाए, एक सब डोमेन पे WSMCS का इंस्टॉल है। प्लस देखिएगा तो यहाँ मेन वेबसाइट एक टेम्पलेट HTML से आप बना सकते हैं या फिर वर्डप्रेस पे जो भी हो तो मेन वेबसाइट पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक सब डोमेन क्रिएट करता हूँ। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। देन यहाँ पे डोमेन का एक ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। डोमेन पे क्लिक करिएगा, फिर देख सकते हैं ये आ जाएगा। यहाँ आपका पहले से एक डोमेन है, इसको भी HTTPS रिडायरेक्ट कर दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, हमेशा SSL पे लोड होगा। फिर यहाँ के आपके क्रिएट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना सब डोमेन का नाम डालिए, क्लाइंट फिर अपना डोमेन का नेम, जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो डाल दीजिएगा। चलिए हो गया मेरा clients.coreserver.in। यहाँ पे आपका फाइल लोकेशन ये बता रहा है कि ये डोमेन कहाँ पे इसका फाइल वगैरह रहेगा। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा। इसको भी HTTPS कर देते हैं। देखिए अब कुछ देर में मुश्किल से अभी इस पर SSL इंस्टॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आप नीचे आइएगा, यहाँ नीचे आइएगा, सर्च करूँगा डाटाबेस विजार्ड पे जाइए और यहाँ पे डाटाबेस का नेम डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे भी सेम नेम डाल सकते हैं या फिर कुछ अलग, क्योंकि वो डाटाबेस नेम हो गया, ये डाटाबेस यूजर हो गया। तो मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं हालांकि भी पासवर्ड भी सेम रख रहा हूँ, लेकिन आप एक मजबूत पासवर्ड रखिएगा ताकि आप सेफ रहें आपका। मैं ये डेमो के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं अभी पासवर्ड नॉर्मल रख रहा हूँ। क्रिएट यूजर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ऑल प्रिविलेज, फिर मेक चेंजेस। यहाँ से आपका एक डाटाबेस सिक्योर हो गया। यहाँ पे आप अपने फाइल को एक अच्छे
जगह पे सेव कर लीजिए पासवर्ड वगैरह को। ये आपका ये हो गया, मेरा पासवर्ड भी यही है। डाटाबेस डिटेल सेव कर लिए। चलिए फिर से सी पैनल पे चले जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए फिर से आप सी पैनल डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब बताते हैं, अब हमको WSMCS को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर पे जाना होगा। देन फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा ये आपको जो सब डोमेन क्रिएट किया था ये आपका फोल्डर आ गया, और आपका जो मेन डोमेन है उसका जो भी आपको मतलब उस वेबसाइट पर रखना होगा आप यहाँ पब्लिक HTML मतलब अपलोड करेंगे। तो फिलहाल हमको अभी सब डोमेन पे WSMCS इंस्टॉल करना है, तो मैं सब डोमेन पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आप WSMCS को फाइल अपलोड कर दीजिएगा। हालांकि मैंने अभी अपलोड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर आपको अपलोड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पे अपलोड बटन दिख जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर लीजिएगा, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इसको अपलोड कर दिए। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल इस पर राइट क्लिक करिएगा, देन यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बटन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल कर दीजिएगा। देन इसके बाद ये थोड़ा सा मे भी 1 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम ले, देन एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये इस पर क्लोज कर दीजिएगा। देन ये भी है WSMCS के फाइल के अंदर है, इसको क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए। देन आप इसके अंदर का सारा फाइल देख लीजिएगा। इसको आप सेलेक्ट ऑल करिए। सबसे पहले आप यहाँ पे शो हिडन फाइल कर लीजिए। इसके बाद सेलेक्ट ऑल करिए, फिर मूव कर दीजिए कहाँ, तो सब डोमेन में WSMCS हटा देंगे। चलिए ये सारा मेरा फाइल आ गया कहाँ, तो मेरे सब डोमेन पे आ गया। अब आप सब डोमेन पे विजिट करिएगा तो आप देखिएगा कि आपका यहाँ पे कुछ शो नहीं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सब डोमेन है, तो आप यहाँ पे ये डैशबोर्ड शो होगा। आप सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक किया टू बिगिन स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा। देन ये फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको लाइसेंस की में आप होस्ट टीम से संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको लाइसेंस की वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे डाटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट रहने दीजिए, और यहाँ पे 3306 डाल दीजिएगा। फिर डाटाबेस यूजर नेम में जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने यहाँ सेव करके रखा था डाटाबेस यूजर नेम, ये मेरा डाटाबेस यूजर नेम है। मेरा डाटाबेस पासवर्ड भी सेम था और डाटाबेस नेम भी सेम था। हालांकि आप पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड रखिएगा जिसमें 16-17 वर्ड हो, हैशटैग वगैरह सब कुछ हो, तो एक सिक्योर पासवर्ड रखिएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए, तो ये डाटाबेस इंस्टॉल कर देगा आपके डाटाबेस में। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल, कोई भी आप अपना पर्सनल नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल ईमेल ही डालिएगा, कोड सर्वर ईमेल में आप ये डाल सकते हैं। एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा जो कि थोड़ा सा यूनिक हो। हालांकि मैं फिलहाल अभी एडमिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप एक यूनिक यूजर नेम जो कि कोई गेस ना कर पाए, ताकि हैक होने का थोड़ा चांस अलग हो। और यहाँ पे एक मजबूत पासवर्ड डाल दीजिएगा। चलिए मैं कर लिया। यहाँ पे सिंपल ही कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे पहले बता रहा कि इंस्टॉल फाइल को डिलीट करना है या फिर इसको रीनेम कर दीजिए। मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ क्या बोला, फिर ये क्रोन जॉब आप इसको ऐड करना आपके सी पैनल में। सी पैनल में जाइए, यहाँ क्रोन सर्च करिए, क्रोन जॉब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको कॉमन सेटिंग में आके यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट करना, और यहाँ पे जो वहाँ आपने कॉपी किया था क्रोन जॉब यहाँ पेस्ट कर देना और ऐड न्यू क्रोन जॉब कर देना। सिंपली आपका क्रोन जॉब ऐड हो चुका है। तो अब इसके लिए चलिए अब फिर से चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके गो टू एडमिन एरिया नाउ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको एडमिन लॉगिन करने का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपने जो वहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट किया था वो यूजर नेम डालिए, और फिर पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ से डालिए। तो आप यहाँ देखिएगा ये लॉगिन हो जाएगा। ये WSMCS लॉगिन होगा, इसको सिंपली डोंट शो अगेन एंड कट। ये हो गया कंप्लीट आपका WSMCS का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका ऑर्डर पेंडिंग कितना है। यहाँ पे आपको सपोर्ट टिकट बता देगा कि आपका सपोर्ट टिकट कितना पेंडिंग है। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आया होगा तो वो बता देगा। यहाँ पे आपका अर्निंग वगैरह सारा कुछ दिखाएगा, प्लस इनवॉइस आज कितना क्रिएट हुआ, कौन सा मतलब सस्पेंशन के लिए ड्यू है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। देखिए क्लाइंट के बारे में सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे ऑर्डर का और डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे बिलिंग मतलब जो भी इनवॉइस क्रिएट हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, वो सब। फिर ये सपोर्ट का होगा कि कौन सा यूजर सपोर्ट क्रिएट, यहाँ से आप सपोर्ट टिकट देख सकते हैं, कौन सा पेन है, कौन सा आंसर कर दिए हैं, सारा कुछ। फिर यहाँ से रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। और भी यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग भी से इसको कर सकते हैं, ईमेल कैसे सेंड करना है। जैसे कोई ओकेजनल ईमेल होता है तो उसके लिए ईमेल कैंपेन चलाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी डोमेन मतलब WSMCS का सेटअप करने की बात कर रहा हूँ। तो इसके चलिए सिस्टम सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक जनरल सेटिंग दिख जाएगा, जनरल सेटिंग पे क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक पासवर्ड पूछेगा जो आपने एडमिन लॉगिन करते टाइम सेट किया था। मैं डाल देता हूँ।
अब यहाँ पे देख लीजिए जनरल नेम में यहाँ पे कंपनी नेम दिखा रहा है, तो कंपनी नेम जिस नेम से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ कोड सर्वर डालता हूँ, कोड सर्वर डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपने जो सपोर्ट ईमेल क्रिएट किया था, जो आपने ईमेल क्रिएट किया था नो रिप्लाई करके, आपने यहाँ पे ईमेल क्रिएट किया था ना, ईमेल अकाउंट देखिए, आप ये ईमेल यहाँ से डाल दीजिए, क्योंकि इसी ईमेल से कस्टमर को मैसेज जाएगा, मतलब जो भी इनवॉइस वगैरह का मैसेज रहेगा वो सब जाएगा। और यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम डालिएगा जो कि मेन डोमेन है, इसको आप सिंपली, ये आपका मेन डोमेन हो गया, यहाँ पे मेन डोमेन हो गया। यहाँ से लोगो यूआरएल डालना, मतलब यहाँ पे देखें पब्लिक एचटीएमएल में आइएगा, सिंपल यहाँ पब्लिक एचटीएमएल में जाइएगा और यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर दीजिएगा, देन उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ तो इसको आप मिस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे P2 में आप अपना एड्रेस डालिएगा, सबसे पहले तो अपना कंपनी नेम डालिएगा जो कि इनवॉइस पे शो होता है, इसीलिए यहाँ पे डालना ज़रूरी है ताकि इनवॉइस पे दिखे। मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, दिल्ली इंडिया या पिन कोड वगैरह कुछ डाल सकते हैं। ये WSMCS का सिस्टम यूआरएल, इसको आप एडिट मत करिएगा, जैसा वैसा रहने दीजिएगा। यहाँ पे जैसे थीम होता है, अभी इस पर फिलहाल 2 थीम है WSMCS में, डिफ़ॉल्ट रहता है तो आप वो थीम यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 21 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा भी थीम यूज़ करते हैं तो ऐड करते हैं इसमें, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कुछ सिर्फ सिंपल सेव चेंजेस कर देना है। इसके बाद आपको लोकलाइजेशन में आ जाना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। चलो इसको रहने देते हैं। ऑर्डरिंग में आ जाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ऑर्डर का पेज कैसा दिखना चाहिए, तो ये थीम अभी डिफ़ॉल्ट है, इसी को हम रहने देते हैं। ये सारा कुछ नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रेडी है तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब यूज़र साइन अप करे तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन दिख जाए। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं, नो इनवॉइस ईमेल और तो कुछ नहीं है। एक होता है इनेबल रैंडम यूज़र नेम, जैसे कि अगर आपका सी पैनल क्रिएट होता है यूज़र का तो कोई भी रैंडम मतलब यूज़र नेम से क्रिएट हो जाए। इसको हम फिलहाल डिसेबल ही रखते हैं ताकि उसके डोमेन से ही थोड़ा सा क्रिएट हो, उसका फर्स्ट डोमेन का फर्स्ट नेम से क्रिएट हो जाए यूज़र नेम, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ। चलिए इसमें भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। अब आते हैं डोमेन सेक्शन पे। डोमेन सेक्शन में आपको जैसे देख लीजिए डोमेन रजिस्ट्रेशन ये सबसे सही है, इनेबल रिन्यूअल ऑर्डर, ऑटो रिन्यू ऑन पेमेंट, ये सब सही से टिक किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर, अगर आप अपने जैसे आप हमसे होस्ट ले जैसे डोमेन होस्टिंग बाय होंगे तो वो अपना नेम सर्वर दिया होगा, ठीक उसी प्रकार आप अपने डोमेन नेम से भी नेम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ब्रांड का अथॉरिटी बिल्ड हो, ब्रांड लगे, थोड़ा सा आपका होस्टिंग कंपनी थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। तो कैसे क्रिएट करना हो मैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं अभी डाल देता हूँ कोड सर्वर john.in, मतलब NS1 अपना डोमेन का नेम। सेम इसी प्रकार इसमें भी सिर्फ यहाँ पे NS2 कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ रहने देते हैं और कंट्री में डिफ़ॉल्ट में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली यूजर तो हमारा इंडिया ही रहेगा। तो सीधा सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। अब मेल पे आ जाते हैं। मेल पे आपको यहाँ पे मेल ऐसे मतलब सेटअप करना होगा, आपको किस मेल से सेंड करना है। तो मेल पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर मेल प्रोवाइडर पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे SMTP पे आ जाइए। SMTP पे आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले तो आप ईमेल अकाउंट में आइए, आपको ये ईमेल सेटअप करना है, तो मैनेज पे क्लिक करिए, कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे आपको उस ईमेल का डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ से सर्वर ये कॉपी कर लीजिए, mail.co सर्वर जो है, यहाँ से आके SMTP होस्ट में ये डाल दीजिए। देन यहाँ पे यूज़र नेम में आप अपना मेल अकाउंट ही डाल दीजिए, यूज़र नेम यहाँ से मिल जाएगा आपको। और आपने पासवर्ड जो उस टाइम सेट किया था सेम पासवर्ड डालना है, जो ईमेल जिस टाइम आपने ईमेल क्रिएट करे थे उस टाइम आपने पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है। SMTP पोर्ट में 465 रहने देते हैं। चलिए सही है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेल प्रोवाइड टेस्ट सक्सेसफुली हो गया। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब जो भी ईमेल जाएगा इसी ईमेल के थ्रू जाएगा जो मैंने सेट किया नो रिप्लाई करके। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल जाएगा उसके नीचे एक सिग्नेचर रहना चाहिए। सिग्नेचर बोले तो आपका ब्रांड का नेम, जैसे आप किसी कंपनी का देखते होंगे आता होगा तो उसका नीचे नेम रहता है और प्लस URL रहता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी यहाँ डाल देता हूँ प्लस URL। हो गया। ये अब जो भी ईमेल जाएगा उसके नीचे ये लिखा हुआ रहेगा। और ये सिस्टम ईमेल फ्रॉम मतलब जो कि WSMCS आपको मतलब एज ए एडमिन को सेंड करेगा, उसके लिए तो आप WSMCS ही रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट नेम में कि हाँ इससे हमको तब हमको भी पता चलेगा कि WSMCS से मेल आया है या फिर कुछ एरर हो। तो चलिए सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। देन अब आ जाते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट पे आने के बाद भी आपको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। चलिए सही है, नॉलेज सजेशन, सपोर्ट टिकट रेटिंग रेट कर सकता है यूजर, प्रिवेंट ईमेल रीओपनिंग, इसको भी चलिए सही है। इसको कुछ मत करिए, सीधा रहने दीजिए जैसा है सब से।
इनवॉइस में आइए। देखिए इसको आप इनेबल कभी मत करिएगा। जैसे ये होता है कि जैसे कोई क्लाइंट नेक्स्ट मंथ का इनवॉइस हम जनरेट हो गया WSMCA से और उस क्लाइंट ने पे नहीं किया, तो इसका मतलब वो रिन्यू नहीं कराना चाहता है। देन अगर आप इसको इनेबल कर देते तो उसको हर महीने मतलब जब तक आप मैनुअली स्टॉप नहीं करेगा तब तक उसको इनवॉइस सेंड करते रहेगा, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा। मुझे मैंने बंद कर दिया तो मेरे को इनवॉइस क्यों आ रहा है। तो इसके लिए आप डिसेबल इसको रखिएगा। तो इसके इसमें यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट पेड इनवॉइस नंबर आ रहा है यहाँ के। हालांकि जब भी आप न्यू कंपनी स्टार्ट करेगा तो इनवॉइस नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप चाह रहे कि नहीं मेरा इनवॉइस नंबर लगभग 100 से स्टार्ट हो या फिर 2000 से स्टार्ट हो, तो जिसने भी स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं एक ही रखता हूँ। और यहाँ पे लेट फी डाल सकते हैं, जैसे कि उसका इनवॉइस ख़त्म जो उसका सस्पेंड होने वाला था, जैसे उसका आपके क्लाइंट का होस्टिंग 7 तारीख को एक्सपायर होने वाला था, लेकिन उन्होंने 7 तारीख तक रिन्यू नहीं किया, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उस 9 तारीख या फिर 8 तारीख को रिन्यू करता है तो आप उससे लेट फाइन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज वाइज डालना है कि जैसे 100 रुपये का होस्टिंग है तो आप 10%, तो यहाँ पे 10% में जितना भी परसेंट डालना है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज एक फिक्स अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं तो आप ये डाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं सीधा परसेंटेज पे रखता हूँ, 10% सही है। इनवॉइस इंक्रीमेंशन, जैसे कि इनवॉइस भी टापाना, जैसे होता है कि 50, जैसे मान लेते अभी 50 से स्टार्ट हुआ और आप डायरेक्ट चाहते हैं 50 से 51 ना हो, 50 से 55 हो जाए, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि हाँ इतना के बीच में वो स्टार्ट हो जाए। फिर वहाँ पे इनवॉइस स्टार्टिंग यहाँ पे भी हम सेव कर देते हैं। अब आते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट बोले तो जैसे एक होता है कि आपके यूजर पहले से ही फंड ऐड करके रख सकता है आपके होस्ट ले जाके वेबसाइट पे, ताकि उसको होस्टिंग रिन्यू करने में बार बार पेमेंट गेटवे से पेमेंट ना करना पड़े। तो उसके लिए आप इसको इनेबल कर दीजिए और मिनिमम डिपॉजिट यहाँ 50 कर देते हैं हम, मैक्सिमम 10,000 कर देते हैं। और मैक्सिमम बैलेंस इंटर मैक्सिमम बैलेंस क्लाइंट टू ऐड, मतलब जो भी जो मैक्सिमम इंटर इसको 300 ही रहने देते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ कर देते हैं 10,000। देन मैक्सिमम बैलेंस उसको जैसा वैसे रहने दीजिए। रिक्वायर एक्टिव ऑर्डर, हाँ इसको आज क्लिक कर देते तो अगर उसके पास कोई एक्टिव ऑर्डर है तभी वो फाइंड ऐड कर सकता है। तो मुझे फिलहाल मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ, वो नहीं उसके पास एक्टिव ऑर्डर है फिर भी वो फाइंड ऐड कर ले। तो चलिए मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं एफिलिएट पे। एफिलिएट पे देखिएगा इसको इनेबल कर दीजिए। एफिलिएट होता है कि जैसे आप अपने क्लाइंट को परमिशन दे सकते हैं कि आप सेल करिए तो आपको हम 10% कमीशन देंगे, 15% कमीशन देंगे, जो भी सेल हो उसका 15-20 से सेल भी बूस्ट होता है। जो कि अगर आपके क्लाइंट ने किसी और क्लाइंट को शेयर किया तो उसको 10% मिल गया, आपको तो एट द एंड सेल मिल गया। तो इसीलिए आप इसको इनेबल ही रखिए। और आपको जो भी बोनस जो स्टार्टिंग में कुछ बोनस देना चाहते हैं, जैसे कोई एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करता है अगर आप उसको बोनस देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। एफिलिएट पे आउट अमाउंट, आप मिनिमम पे आउट वो कितना कर सकता है यूजर, जैसे कोई अर्न कर लिया 100 रुपये अर्न कर लिया तो मिनिमम कितना विड्रॉल करना चाहिए, तो आप मिनिमम यहाँ पे 200 या 500 रख सकते हैं कि मिनिमम 500 होगा उसके पास तभी वो विड्रॉ कर सकता है। तो ये हो जाएगा। चलिए इस पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी पे आने पे आप यहाँ पे देखिए ईमेल वेरिफिकेशन, इसको क्लिक कर दीजिए। इससे होता है कि वो कस्टमर को फोर्स तो नहीं करता लेकिन वो ईमेल सेंड करता है कि आप ईमेल कंफर्म कर लीजिए। इससे होता है कि आपको रियल यूजर मिलता है, कोई फेक ईमेल से साइन अप नहीं कर रहा है, ये सबसे थोड़ा बच जाते हैं। तो उसको आप कंटिन्यूस ईमेल जाता रहता है कि आप वेरीफाई कीजिए, ईमेल वेरीफाई कीजिए। तो इसीलिए आप इसको इनेबल कर लीजिए। यहाँ कैप्चा फ्रॉम प्रोडक्शन, ये जो कैप्चा होता है जिसको इनेबल रखना चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगा कि इनेबल ही रखिए, ऑलवेज इनेबल रखिए, या फिर 9 ये अब मैं बोलूँगा ऑलवेज इनेबल ही रखिए फिलहाल। और यहाँ पे देखिए ये हो गया। यहाँ से आप कैप्चा वर्जन 2 करके ये जो भी हो आपके पास हो यहाँ पे क्लाइंट्स आईडी वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैप्चा कहाँ शो होना चाहिए ये बता रहा है यहाँ पे। तो कैप्चा डोमेन चेकर पे मत डालिए, इससे क्लाइंट इरिटेट होता है। हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे धर दीजिए, कॉन्टैक्ट पे धर दीजिए और टिकट सबमिशन पे भी डाल दीजिए, एक लॉगिन फॉर्म पे भी धर दीजिए, क्योंकि कोई भी जो कंटिन्यूस लॉगिन करे उससे मतलब बचता है। तो लॉगिन फॉर्म पे धर दीजिए। हालांकि मैं फिलहाल अभी डिसेबल रख रहा हूँ। कैप्चा आप गूगल से डाल के यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं ऑलवेज डिसेबल कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखिए फेल्ड एडमिन लॉगिन बैन टाइम, अगर वो यूजर 3 टाइम फेल लॉगिन कर लेता है मतलब गलत पासवर्ड से लॉगिन करता है तो उसको आप मिनिमम 60 मिनट के लिए बैन कर दीजिए। 60 मिनट तक वो मतलब 1 आवर तक वो लॉगिन नहीं कर सकता, अब 1 आवर के बाद ही लॉगिन कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा सही रहता है ताकि ब्रूट फोर्स DDoS अटैक वगैरह ना हो आपके वेबसाइट पे, ये सब के लिए। देखिए डिसेबल एडमिन पासवर्ड रीसेट, जैसे कि आप देख रहे हो इसको आप क्लिक मत रखिए, ताकि अगर आप भी पासवर्ड भूल गए तो आप रीसेट कहाँ से करिएगा। तो इसके लिए आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हो गया। चलिए इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सोशल पे आ जाते हैं। सोशल पे आप यहाँ पे सारा सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हैं, अपने कंपनी का जो भी सोशल मीडिया वो सब डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्वीट वगैरह ये सब सोशल मीडिया का लिंक डाल। चलिए इसको डालने देते हैं फिलहाल। अदर पे आते हैं। अदर पे आते हैं के बाद देखिए मार्केटिंग ईमेल वगैरह ये सब कुछ नहीं है। देखिए क्लाइंट को आप ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब अगर ये कर देते हैं तो क्लाइंट आपके अपने प्रोफाइल से ये सब एडिट नहीं कर सकता। मैं ये सब परमिशन देता हूँ। हाँ ईमेल आईडी एडिट नहीं कर सकता, इसका मैं परमिशन नहीं देता हूँ। चलिए टेक्निकल बिलो इवेंट क्लाइंट यूजर बिंग हाँ, इसको ईमेल आईडी चेंज करने का मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। प्लस एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है मेरा क्लाइंट। डिस्प्ले चलिए सही है, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पे WSMCS का ये नॉर्मल सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारा कुछ आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए आप यहाँ पे मैं एक जैसे आप यहाँ देख रहे हो डॉलर, हालांकि मुझे तो इंडियन INR में चाहिए मतलब सारा कुछ सेटिंग वगैरह। तो चलिए इसका पहले करेंसी चेंज करते हैं। करेंसी चेंज करने के लिए आपको फिर से आना होगा सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर सिस्टम सेटिंग में आइए, फिर यहाँ पे आप करेंसी टाइप करिए। करेंसी पे टाइप करिएगा तो करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप अभी देख रहे होंगे कि USD है, अभी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है USD है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको यहाँ पे INR कर देते हैं, सेम INR यहाँ भी कर देते हैं। प्राइस फॉर्मेट सेम रखते हैं, चलिए सही है प्राइस फॉर्मेट। और यहाँ पे सिंबल अलग कर देते हैं, INR सिंबल। सिंबल हाँ यहाँ पे आया सिंबल, इसको यहाँ से लेके चलिए इसको कॉपी कर देते हैं, हो गया। अब इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब यहाँ डैशबोर्ड पे देखिएगा तो आपका कंप्लीट जो होगा वो INR में अपडेट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ 2 मिनट टाइम लगेगा, वो अपडेट हो जाएगा बाद में। जैसे हाँ देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो अब चलिए अब इसके चलिए होम पेज पे चलते हैं। इसके होम पेज पे क्या है, यूजर पैनल। अभी देखिएगा यहाँ पे मतलब ये सब दिख रहा है। यहाँ पे मैं अभी स्टोर दिख रहा है, यहाँ से रजिस्टर ये सब अभी कुछ नहीं करना। ये भी आपका WSMCS कंप्लीट सेटअप हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप WSM को WSMCS से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, होस्टिंग प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्लस ऑटोमेटिक जो कनेक्शन होता है ऑटोमेशन वो कैसे ये सब कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन आपको प्राइवेट नेम सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डोमेन के टाइम बताया था कि नेम सर्वर कैसे डाल सकते हैं। ये सब के लिए मैं आप नेक्स्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।